अच्छा, गुड मॉर्निंग। आई गजब। और एच का है से। हाँ ठीक है, हो गया, बढ़िया है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अरे यार बढ़िया चल रहा है तुम्हारा तो। हाँ तुम्हारा दिखाओ। हाँ हाँ C2H6 का CH4। कोई नहीं, घबरा करिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीथेन, बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या बात है। सो हम टोटल, अगर मैं पूछूँ कि टोटल टोटल एटॉमिक मास क्या है? तुमको ठंड लगती रहती है सोहम? मैं मूड हो गया, मेरे को नींद लगी थी। नहीं नहीं, कभी कभी तुम्हारा ऐसे ठंड से हाथ तो नहीं काँप रहा होता है? आदत है, हाथ काँप जाता है वैसे भी कई बार कई बार। कुछ ज़्यादा ही। मुझे लगा तुम्हारी ठंड से हाथ तो नहीं काँप रहा है। मैंने एक बार नोटिस किया, ऐसा लगा मुझे। ऐसी आदत में मतलब क्या है? कई बार बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो कोट नहीं पहनते बच्चे यहाँ पे? ठंड अब लग रहा है, गर्मी लग रही तो निकाल के रख दिया सुबह सुबह। ये तो नहीं करना पड़ेगा सुबह सुबह। ये क्या हो रहा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज मुझे बहुत खांसी है, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही है क्या? हाँ हल्का हल्का खांसी है, मेरे को ठंड लग गई है मुझे। पियानो बजाना किसको आता है? पियानो बजाना आता है? पियानो पियानो का। सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ, दिल के दरमियाँ रास्ते रास्ते। ये जो हम कोई कॉर्ड बजाते हैं, C कॉर्ड या F कॉर्ड, अलग अलग कॉर्ड बजाते हैं, तो उस कॉर्ड में 2-3 सरगम। हाँ क्या तुम लोग मेरे बारे में कमेंट किए? कुछ तो कमेंट किए, बहुत भयानक कमेंट हुआ है मेरे बारे में कुछ। तो जो आप देखते हो ये कॉर्ड, तुम बताओ, जैसे कॉर्ड बजाते हैं हम, C कॉर्ड बजाते हैं, बैठे रहो, F कॉर्ड बजाते हैं, कोई भी कॉर्ड बजाते हैं, उसमें एक सरगम एक नोट होता है या 3-4 नोट मिक्स हो जाते हैं? 3-4 बोलो बोलो, सबको बताओ। अरे बैठे बैठे बताओ मेरे को। 3-4 नोट मिक्स हो जाते हैं। क्या बताया इन्होंने? मैं किसी से ही पूछूंगा, क्या बताया इन्होंने? जैसे C कॉर्ड है तो उसमें कौन कौन से नोट्स मिक्स हो जाते हैं? नोट्स पूछ रहा हूँ। कॉर्ड C है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी C कॉर्ड बजा रहा था, तो C कॉर्ड कोई एक स्वर नहीं है, तो एक नोट है कि 3 नोट है? एक नोट है या 3 नोट है? ध्यान दो, रिपीट हो रहा है एक पैटर्न। 3 नोट है। तुमको पता है वो कौन कौन से हैं? सारे गामा पधा निसा, तो मतलब कोई 3 कॉम्बिनेशन है। अब बताओ ये C कॉर्ड है कि नहीं? तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। C कॉर्ड है ना? ये है C कॉर्ड, एक साथ बजा दिया है ना? तो एक स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर, 3 स्वर लगाए मैंने, 3 नोट्स लगाए। तो मॉलिक्यूल में जो हमने आज तक ये सब पढ़ा, कंपाउंड में हमने पढ़ा, इसका मुझे कोई इससे रिलेशन बता दो, क्योंकि हमने पहली क्लास यहीं से शुरू करी थी। तो एक बार देख लें कि हम कहना क्या चाहते थे इस बात से, क्यों हम म्यूज़िक को केमिस्ट्री के ढांचे में रख रहे थे, या केमिस्ट्री को म्यूज़िक के ढांचे में वाइस वर्सा रख रहे थे। एक टोन एक एटम था, एक नोट एक एटम था, अलग अलग एटम के अलग अलग नोट्स बजा रहे थे। नहीं कभी ऐसा होता है कि कॉर्ड बजा रहा हूँ, टिंग टिंग टिंग, कॉर्ड तो 3 उंगलियों से 3 स्वर दबा रहे होते हैं, नहीं होता ना ऐसा? तो कॉर्ड इज अ सम ऑफ संगीत के 3 खूबसूरत नोट्स को एक साथ मिला दिया गया है, जो आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहते हो। कॉर्ड कभी ऐसा नहीं होता कि टिंग टांग टिंग, कॉर्ड हमेशा ऐसा होता है कि टिंग टिंग टिंग। क्या ना लगे? डिसोनेंस का मतलब होता है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी में नोट्स को बजाया है वो आउट ऑफ रेजोनेंस, मतलब वो कहीं से भी मेलोडियस नहीं लगने वाले। तो कॉर्ड में जब हम कोई 3 नोट बजाते हैं
तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ही लग रहे हैं या अलग अलग है? लग रहे हैं ना। सुनने में खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है? एक कॉर्ड को बनाने में 3 नोट लग गए, वो आपस में सुनने में मधुर हैं या बिल्कुल एकदम बेसुरे? मधुर हैं, डिसोनेंस नहीं कर रहे। तो H2O भी मॉलिक्यूलर वे में अगर हम सुन पाते, क्योंकि वहाँ पर टेट्राहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, इतनी हल्की फ्रीक्वेंसी नहीं है किलोहर्ट्ज़ वाली, अगर उसको भी हम कन्वर्ट करके सुन पाते तो उनका भी फ्रीक्वेंसी एक, जब वो बॉन्ड बना लेता है तो ये एक, बोलो बोलो, हाँ हाँ वही वही वही, वो मधुर स्वर में सुनाई देगा। अगर वो मधुर स्वर में सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उस, एक और बता रहा हूँ मैं, अगर आवाज़ मधुर है तो सुनने में अच्छा लगा, H2O सुनने में अच्छा लगेगा इस हिसाब से। अगर सुनने में अच्छा नहीं लगा कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड सॉरी, उसका एक संकेत, स्टेबल नहीं है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है जो बाकियों के साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, इन तीनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर ये स्टेबल है तो ये सी कॉर्ड जैसे बजेंगे, टिंग 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 बराबर। लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है, अगर ये स्टेबल नहीं है तो टिंग टिंग टांग, वो अलग बजेगी। तो ये जो हम बातें कर रहे थे, ये हम एक्चुअली म्यूज़िक की बातें नहीं कर रहे थे, हम दोनों की बातें कर रहे थे। एटम भी है उसमें और म्यूज़िक भी सेम बात कह रही है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में पता है आपको? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पता है किसी को? जो बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट और आयनिक, तुमको क्या लगता है? मैं तुमसे सही जवाब सुनना नहीं चाहता, बस तुम्हारा अनुमान सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लग रहा है। एलिमेंट एटम के बारे में है या बॉन्ड बनने की बात है तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है? एलिमेंट बॉन्डिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या एलिमेंट के बारे में है? एक ए एक है बी, इनके बीच में बन रहा है बॉन्ड, कोई सा ही बनाओ, आयनिक बना हो चाहे कोवेलेंट बना हो, तो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोई बॉन्ड हो, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में है बॉन्ड या इन एलिमेंट्स के बारे में है? तुमने तुम्हारे पियानो में एक बगल में पिच दिया होगा कीबोर्ड में, पता है ना सबको? एक पिच वाला ऑप्शन होता है। मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी बजाता हूँ, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसी मिल करके है? एक है। एक है कि दो है? ये एक फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसी है? एक है। दो एलिमेंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, बोलो कार्बन ऑक्सीजन, तो अलग अलग है ना। जब मैंने ये दो नोट्स बजाए तो मैंने सिर्फ दो बातें बताई, कार्बन की अपनी फ्रीक्वेंसी और ऑक्सीजन की अपनी। यार क्या सर क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी कहाँ से जाती है बार बार इसमें? एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं मेरे भाई, उनके वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर दिया जाए ऑडिबल रेंज में तो वैसे ही सुनाई देंगे वो, इसलिए फ्रीक्वेंसी की बात वहाँ पर जायज़ है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन सिर्फ एलिमेंट को बताया मैंने, कार्बन ऑक्सीजन। अब मैं बॉन्डिंग लाऊंगा, ये एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी में पिच का कारण, पिच का जरा गेम देख लेना क्या होता है। क्या समझ रहे हो बताओ? सेम नोट अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पे, कभी उसको मधुमक्खी हो जाएगा, देखा है ना कैसी पिच है उसकी, लगातार करता ना सब वो। इन दो
एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे, ये कोवेलेंट बॉन्ड की आवाज़ थी। क्यों? एक बार फ्रीक्वेंसी कार्बन के साथ है, ऊपर नीचे, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन के साथ है। कहीं कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन एक बार कार्बन के पास है और एक बार ऑक्सीजन के पास है, तो वो क्या कर रहा है? लगातार इधर 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 इधर। अगर सच में इसको मैं सुन रहा हूँ तो क्या होगा? सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन सुन रहा होता तो टिंग टिंग, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को भी सुन सकूं तो क्या सुनाई देगा? टिंग, वो दो नोट्स के बीच में। हंस लो बेटा, हंस लो, आज दुनिया मेरे पे हंसती है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक करता रहता हूँ बीच में। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो ये क्या था? इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो आवाज़ कैसी आ रही थी? चेंजिंग, ये लगातार पिच चेंज हो रही थी। एक्चुअल राइट करेक्ट एनालॉजी है कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड पे आते हैं। आयनिक बॉन्ड का पता क्या होता है? NaCl, आयनिक बॉन्ड है। मैं खुद बता दे रहा हूँ। नमक का जो एक दाना है उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कैसा है? NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग है। आयोनिक कौन सी? कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कर रहा था, शिफ्ट हो गया है वो। तो अब वो आवाज़ कैसी होगी? ये तो कोवेलेंट था। जिसके पास इलेक्ट्रॉन था वहां मैंने पिच ऊपर कर दिया। जैसे Na और Cl में Na के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, Cl के पास है। तो जब Na के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सेम नोट में उससे मैं कुछ फ्रीक्वेंसी छीन लूँगा। सेम नोट पे उससे फ्रीक्वेंसी कुछ कम कर लूँगा, पिच कम कर दूंगा। पिच कम करने का मतलब फ्रीक्वेंसी ले लिया आपने उससे। NaCl, सॉरी वैसे ये यूं सुनाई देना था, लेकिन अब NaCl फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन चला गया Cl के पास। इलेक्ट्रॉन Na के पास रहता था, चला गया Cl के पास। अब इस पर दोबारा आते हैं। आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? वैसे तो मैंने अभी म्यूजिक से बताने की कोशिश करी, उसको मैं दूसरा फॉर्म दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन थोड़ा छोटा होना चाहिए। तुम इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है। और इनके बीच में क्या बनाने जा रहे हैं? कोहेरेंट नहीं, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो तुमको क्या करना है? मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूं इन दोनों का और मुझे इन दोनों के बीच में शेयर होना है, तो इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है और उनका जो लास्ट ऑर्बिटल है, पता है ना, KLM, इनका जो भी लास्ट ऑर्बिटल है, उनका जो भी लास्ट ऑर्बिटल है, मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलूँगा, बात समझ में आ रही? करना क्या है? जो मैंने किया सेम काम करना है। नाचते हुए जाना इधर, फिर एक चक्कर इधर, 8 बनाते हुए चलो। नाटी तो करते हो गए, नाटी करते हो नहीं करते हो? बस नाटी करते जाना है। मैं गाना चलाता हूँ। थोड़ा धीमा, थोड़ा धीमा, थोड़ा धीमा। तुम लोग नाटी थोड़ा धीमा धीमा करते हो ना। हाँ, स्टार्ट। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इनकी शेयरिंग से तुम दोनों को कैसा लग रहा है?
मजा आया ना? अरे अच्छा कैसे नहीं लग रहा है? थोड़ी देर तुम्हारे पास नाचा, थोड़ी देर उसके पास नाचा, दोनों को खुश रख रहा है ना वो। दो लोगों को एक टाइम पे खुश रख रहा है वो, एक बार इधर एक बार इधर। कौन से एलिमेंट कौन से एटम जहां जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे एक मिनट, किसी उसने पूछा कि कौन से मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड में बनता है। हाँ तुम चालू रखना। सवाल ये पूछा गया है कि कौन से एटम में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनना ज़्यादा प्रीफर करेगा कोई। जब लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितने? तो कितने? जब लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ना तो देना पूरा, ना तो वो चारों दे देना पॉसिबल है, ना तो वो चारों दे देना पॉसिबल है, ना वो चारों। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है फिर? शेयर हो रहा है, क्योंकि दोनों को अपना 8 पूरा करना है। क्या करना है पता ना? लास्ट में 8 पूरा करना है। तुम मार पिटाई शुरू कर दिए। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी? अगर मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से पूछूं, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में पूछूं कि कैसी है आपकी दुनिया, तो क्या बताओगे? हाँ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, 2 घर संभालने होते हैं, तो मैं पार्ट टाइम जॉब पर हूँ, थोड़ी देर पार्ट टाइम यहाँ करता हूँ, थोड़ी देर पार्ट टाइम वहाँ करता हूँ। थोड़ा मुश्किल है, दोनों को संभालना है, लेकिन हम ये पार्ट टाइम जॉब करके मैं इन दोनों को खुश रख रहा हूँ, और मेरा भी ठीक है, इसी बहाने मैं भी इन दोनों के साथ रह पाता हूँ। ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से पूछोगे तो यही बोलेगा, पार्ट टाइम जॉब पर हूँ, दोनों को खुश रख रहा हूँ, दोनों को 8 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मैं इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। नाउ कम्स द आयनिक बॉन्ड। सोडियम के पास कितने हैं? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। क्लोरीन का बताओ, क्या लिखूं? क्या लिखूं? इसके पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? Na के लिए क्या आसान है? Cl के लिए क्या आसान है? तुम क्या बनना चाहोगे, Na या Cl? और तुम? Cl। तो ध्यान से सुनिए। पहले आपका नाम आयनी, क्या नाम है आपका? आयनी, वो कोवेलेंटी थी। आपका नाम? आयनी। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आयनिक बॉन्ड का है, जो आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये इनका परमानेंट जो घर था, जहाँ ये हमेशा रहा करते थे। सोडियम, इनका जो परमानेंट घर था वो कहाँ था? ससुराल कहाँ है? तुम्हें बहुत याद कर रहा। माइका कहाँ है? मायके में ये देखो, इसको लिटरली मत लेना। मायके में इनकी इज्जत थोड़ी कम थी। बचपन से लोग इनको फील कराते थे कि एक दिन तुम्हें चले ही जाना है, एक दिन तुम्हें चले जाना है। बाबुल की मेरी बेटी। तो इसको पता है कि यहाँ ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है बताओ? सोडियम स्टेबल क्यों नहीं है? निकलो जा, तो निकल जा, गया। लेकिन अभी जाएगा नहीं,
वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा घर है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको जिंदगी में बस एक की जरूरत थी। अरे भैया, एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत थी जिंदगी में, और उनको जरूरत थी नहीं, उनको एक ही छोड़ना था। तो क्या होगा? एक ले लेगा। गाना गाओ। बस अब वो स्टेबल है। अब उनका घर स्टेबल है। और तुम्हारा घर कब स्टेबल है? तुम्हारा घर अब स्टेबल है। जब तक ये नहीं आई थी, जब तक इनकी जिंदगी में आयनी नहीं थी, तब तक ये अनस्टेबल थे। और जब तक उनकी जिंदगी में आयनी थी, तब तक वो अनस्टेबल थे। उन्होंने छोड़ के स्टेबल हुए, ये इनको पा के स्टेबल हुए। आपसे पूछूं कि हमेशा से इस वक्त आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है? नहीं, ऑर्बिटल शेल्स तो 2 और, अब ध्यान देना बच्चों, 2 और 8। लेकिन हमेशा से देखा जाए, इस वक्त आपका जो स्टेट है वो हमेशा से के रिस्पेक्ट में, आज तक जब तक कन्यादान नहीं हुआ था तब तक, अब आपके पास घर में मेंबर एक कम है या ज़्यादा है? तो अगर आपके ये बच्चे नेगेटिव थे जिनसे आप परेशान थे, इलेक्ट्रॉन, तो अब पहले की रिस्पेक्ट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है? कम है या ज़्यादा है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तुमने सच में कन्या ही मान लिया है क्या उसको? इलेक्ट्रॉन है वो। हाँ, अब उसके पास एक हाँ, मैं उसी पा रहा था। अब उसकी तुम्हारे पास तुम्हारे भीतर जितना भी पॉजिटिव था, कितना था तुम्हारे पास? Na होने की वजह से कितने प्रोटॉन तुम्हारे पास? एटॉमिक नंबर कौन होता है? एटॉमिक नंबर अभी 11 बताया था ना? हाँ, 11 ना। एटॉमिक प्रोटॉन के कितने प्रोटॉन है, उससे उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर बनता है। आधार कार्ड किससे बनता है? प्रोटॉन से। तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन थे? 11। अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो तुम पर एक क्या ज़्यादा है? प्रोटॉन। तो तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव उस वक्त? एक्चुअल में तुमने भले इसको छोड़ दिया है, लेकिन तुमको याद तो आती ही होगी। सुनो भाई, भले ही घर छोड़ के चली गई हो आईनी, पर याद तो आती है ना कि एकदम भूल गए उसको? नहीं भूल। उसको बताओ कि कभी भी दिक्कत तो वापस आ जाना। कभी भी दिक्कत हो वापस आ जाना। अभी है नहीं दिक्कत, वो ठीक है वहां पर याद तो आती है ना। अ काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज नॉट एग्जिस्टिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट सम काइंड ऑफ इमोशनल नॉस्टैल्जिया। मेरी बेटी। ये एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि जहां से कहानी शुरू हुई थी उस रिस्पेक्ट में ये 1+ में चल रहे हैं। याद तो है, ओवरऑल देखोगे तो कहानी पास्ट से अब तक में एक पॉजिटिव में चल रहा है। और तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन थे भाई? कितने? तेज बोलो। 17। 17 थे। और अभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके आने के पहले? अब कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। अब तो तुम्हारा पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा या कम है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा या कम है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास प्रोटॉन से ज़्यादा। तो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? नेगेटिव। उसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है। जब भी कहीं प्लस और माइनस, जब भी कहीं
हेलो, जब भी कहीं प्लस और माइनस दूर दूर होते हैं, इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो आपने पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, दो चार्ज पार्टिकल अलग अलग बैठे हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? पढ़ा हुआ है आपने, 8th में पढ़ा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन सा है? उसका एक नाम भी है। मैग्नेटिक, चुंबक है ये लोग। इलेक्ट्रॉन की दुनिया में, चुंबक की दुनिया में नहीं, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में इलेक्ट्रो। तो इस वक्त सारे बच्चों यहां देखो, बस 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 बस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनका घर इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, इनका घर इलेक्ट्रॉन दे के खुश है। अब इनके बीच में नॉस्टैल्जिया है, चाहे आप उसको साइंटिफिक भाषा में बोले तो याद अभी भी है इन दोनों को एक दूसरे की, ये छोड़े नहीं है एक दूसरे को, भीतर ही भीतर इन दोनों को एक दूसरे की याद है। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रहा फोर्स, कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस वक्त भी बंधे हुए हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली जाके पूछोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बंधे हुए हैं, इनसे स्पेशली पूछोगे न्यूट्रल एटम हो नहीं, तो क्या हो? पॉजिटिव। यानी कि क्या? कटायन। कटायन भूल जाते हो तुम लोग, प्लस या माइनस से होता है ऐसा। ये रहा सी का ऐसे और ऐसे दिख रहा है ना, सी के चारों तरफ सर्कल बनाएंगे तो प्लस की चारों तरफ अगर हम सर्कल बनाएं, थोड़ा छोड़ दें तो प्लस है ना, तो कटायन प्लस है। और एनायन कैसे आता है? एरो बीच में से कोई जा रहा है, एरो ए, तो माइनस ऐसा। इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है उसकी, तो ये कटायन पॉजिटिव है। अब मैं इनसे आके पर्सनली पूछूं कि अब एनायन है, तो कटायन और एनायन के बीच में ये जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है? पर्सनली दोनों एक दूसरे से बंधे किससे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, आपके पास नमक का, बैठ जाओ बच्चों, आपके पास नमक का एक दाना है, क्या है? सॉल्ट का एक ग्रेन। ये बताओ नमक के अंदर दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? अगर मैं नमक को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखूं तो क्या मुझे नमक के Na और Cl आपस में चिपके हुए मिलेंगे या दूर दूर मिलेंगे? जब वो NaCl दूर दूर मिलेंगे, उनके बीच में कोई मैकेनिकल ब्रिज है जिसने रोक के रखा है या बस हवा में रुके हुए हैं? रोक के तो रखा है, पर वो कोई एक्चुअल फिजिकल स्टिक है या कोई एक अदृश्य फील्ड है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है? मतलब अगर मैं नमक के अंदर, नमक से भी, क्लोरीन से भी छोटा होकर के नमक के अंदर पहुंच जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? एक हवा में एक क्लोरीन वहाँ है, हवा में एकदम एक क्लोरीन वहाँ है, हवा में एक क्लोरीन वहाँ है, एक क्लोरीन वहाँ है, एक ऊपर है, एक नीचे है, मैं बीच में Na। और ये पूरा स्ट्रक्चर कोई स्टिक्स से कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा NaCl का स्ट्रक्चर हवा में लटका हुआ है। किसमें? मतलब कि ये, अब बात ये है कि ये क्या लूँ तुमको मैं, पहले यहाँ पे कौन था? Cl। तुम Cl माइनस हो, मैं Na प्लस हूँ, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन बना हुआ है। तो हम लोग चले क्यों नहीं आते हैं? हम लोग चले क्यों नहीं आते हैं? जब बना ही हुआ है अट्रैक्शन कि तुम Na प्लस हो और ये Cl माइनस है, तो चिपक क्यों नहीं आते? है बहुत स्ट्रांग है भाई, घर से गया हो मेरे, वो बेटी है मेरी, वो बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत तगड़ा है, चिपक क्यों नहीं आ रहे हम? क्योंकि नमक के पार्टिकल के अंदर, नमक के दाने के अंदर NaCl Cl, जितना अट्रैक्शन इसको इससे हो रहा है उतना ही अट्रैक्शन इधर भी एक क्लोरीन है उसको इससे हो रहा है। सुनो मेरी बात, अभी मैंने बॉन्ड को हाथ में ले लिया है, ऐसे पकड़ लिया, अब Na और Cl इधर देखो, Cl माइनस खींचेगा, मतलब NaCl के बीच में अट्रैक्शन है, NaCl के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, क्या कारण होगा? जितनी ताकत से ये इधर खींच रहे हैं उतनी ताकत से इधर खींच रहे हैं, तो बताओ कहाँ रहूंगा? नेट फोर्स 0। तो इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात भी दिमाग में आनी चाहिए ना कि Na और Cl प्लस माइनस है तो चिपक जाना चाहिए। और एक्चुअली पूछोगे तो
एक क्लोरीन के ऊपर एक Na है, नीचे एक Na है, दाएं एक Na है, बाएं एक Na है, सामने एक Na है, पीछे एक Na है। 6 तरफ से वो सिमेट्रिकली खींच रहा है। मतलब इतना नहीं है कि टूट जाए, तो 6 तरफ से खींच रहा है। इधर से खींच रहा है, 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 इधर से खींच रहा है। और का कहाँ है? बीचों बीच, है ना? ऐसे करके ये हवा में पूरा पार्टिकल बना हुआ है NaCl का, है ना? अब अगर मैं, कौन था वो NaCl का इलेक्ट्रॉन? तुम ही थे ना? हाँ तुम बैठो। अगर इनका इंटरव्यू हो, तो ये क्या बोलेंगे? एक आयनी का इलेक्ट्रॉन, तो ये यही बोलेंगे, मेरा पिछला घर भी अच्छा था, ये घर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिकली याद आती रहती है। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिकली मुझे अपने मायके की याद आती रहती है, बचपन की यादें। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा खुश हूँ। और ये पार्ट टाइम वर्कर है, फुल टाइम? ये कोवलेंट बॉन्ड जैसे नहीं है। एक बार इधर घर खुश किया, एक बार उधर घर खुश किया, फिर एक बार इधर घर, एक बार उधर घर, ना। हम जहाँ हैं वहाँ हैं, और उसको हमारी ज़रूरत थी उस घर को, बिल्कुल एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी घर को, हम एक ही इलेक्ट्रॉन बन के उस घर में पहुँच गए। बात समझ में आई? बैठो। पानी का मॉलिक्यूल कैसा है? पानी का मॉलिक्यूल कोवलेंट है या आयनिक है? ऐसे गैस ले रहा हूँ मैं तुमसे। कोवलेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट है। हाँ। Na और आयनिक है। वहाँ पर भी, अच्छा अब बताता हूँ मैं, OH की बात आ गई तो बताता हूँ मैं। अच्छा पहले ये बात इतना समझ गए हो, द बॉन्डिंग? हाँ एक आइटम के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 3 है, तो वो भी कोवलेंट है। हाँ, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या गैस है भाई, बताओ? लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, देगा या ले लेगा कहीं से? है? लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देना आसान है, वहां पर 2 ही लोग हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, ले जा। इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। अगर 5 है, वैसे शेयरिंग की पॉसिबिलिटी यहीं पे स्टार्ट होती है। यहाँ तक शेयरिंग नहीं करने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ तक शेयरिंग नहीं करेगा। शेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके खासकर इसी के लिए स्टार्ट होती है। 5 है तो दे देगा, ले जा 5 इलेक्ट्रॉन ले जा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में 5 इलेक्ट्रॉन की से लेकर के जाना बहुत एनर्जी मांगेगा। तो नेचर ऐसा कोई भी काम नहीं करती जो बहुत एनर्जी टेकिंग हो। वो काम करती है जो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम एनर्जी में हो जाए। तो कम एनर्जी में यहाँ तक तो हो गया था काम कि 3 इलेक्ट्रॉन तक दे दिया हमने। अब किसी के घर में 5 हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है 2 ले लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब बच्चों ये बात ध्यान सुनना यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट का एक मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ। 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 तक। अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, मैं उसका नाम कर दे रहा हूँ सोहम। सोहम का सिंबल S। सपोज करो सोहम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज लिखूं? मान लो ये, अभी इसको इंट्यूटिवली समझना, हम जाएंगे इस पे भी। कितना लिखूं? सोहम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सॉरी रेस्पेक्ट, जैसे बस इतना कहने का मतलब ये, बढ़िया, तुम्हारी अच्छी बात है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास पहले थे, उसके कंपैरिजन में उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ओवरऑल देखा जाए, उससे पूछा जाए कि अपने पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 2 उसने दे दिए, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही हैं। प्रोटॉन वो न्यूक्लियस के पास,
तो 2 प्रोटॉन, मतलब उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, समझ में आ रही है बात? 2 दे दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। हाँ, तो इसका मतलब उसके पास 2 ज़्यादा कौन बचे, प्लस वाले या माइनस वाले? ओके। तो प्लस का साइन है। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर उसने 5 है उसके पास और उसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 3 ले लिए, तो क्या कर दूं? 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अनायन कटायन का चार्ज समझ में आ गया? 5 के बाद वो लेना इलेक्ट्रॉन। हाँ, 5 के बाद वो लेना आसान है, क्योंकि वो जो आउटर मोस्ट शेल को 8 करना है और अब 5 तक बात पहुंच चुकी है, तो 3 लेना आसान है। वो 4 वाला केस है। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, वैसे कुछ पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक? H2O कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल तो कभी नहीं बोलूंगा मैं। किसको? H2 को। H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं मॉलिक्यूल ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ही बोलूंगा, बस, और कुछ नहीं बोल सकता मैं। कंपाउंड बोल सकता हूं मैं H2 को। हाइड्रोजन का एक गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, उसको मैं क्या कभी कंपाउंड बोलूंगा? हाइड्रोजन का एक H2 आ रहा है, उसको तुम क्या बोलोगी? कंपाउंड या मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन H2 आ रहा है, कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल है ये। सेम ही एलिमेंट 2 बार आया, सा, ये एक ही बार 2 बार आया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ आया। पहले दिन बताया था मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कमिंग टुगेदर, इट्स अ मॉलिक्यूल। लेकिन 2 हाइड्रोजन आए और 1 ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा? और सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए तो? लेकिन क्या मैं H2O को, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या मैं, ये कंपाउंड है, क्या मैं इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं H2 को, सिर्फ 2 हाइड्रोजन को, कंपाउंड नहीं बोल सकता। समझ मारी बात क्या कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। किससे? किससे मिलके? और मॉलिक्यूल से मिलके बनने के बाद अगर मैं पानी को, सपोज करो मैं पानी को तोड़ना स्टार्ट कर दूं, क्या तोड़ना, पहले 1 लाख पानी के मॉलिक्यूल थे, फिर 2 लाख हुए, नहीं, फिर 50,000 हुए, फिर 10,000 हुए, फिर 100 हुए, और तोड़ते तोड़ते मैं 1 पानी के मॉलिक्यूल के पास पहुंचा। 1, वो कौन होगा? कौन होगा वो? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब अगर मैं और तोड़ना स्टार्ट करूं तो फिर पानी नहीं बचेगा, फिर वो कुछ और हो गया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इससे छोटा मुझे मिल सकता है पानी में? नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? फिर से पूछ रहा हूं सबसे, क्योंकि फिर वो मिस हो जाता है दोस्तों। पानी का मॉलिक्यूल है, H2O तक पहुंच गया, इससे छोटा मिल जाएगा मुझे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से छोटा? फिर वो टूट जाएगा। सबसे छोटा क्या मिला? मैं पानी के अंदर घुसना शुरू किया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, तब तक छोटा होता गया जब तक कि मुझे एक पानी का मॉलिक्यूल ना दिख जाए, या कंपाउंड H2O। अगर मैंने सेम काम NaCl के साथ चालू किया, किसके साथ? तो क्या मुझे Na और Cl साथ साथ मिलेंगे कभी? Na अकेला खड़ा है स्वस्थ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको Cl की, वो खींचना अलग है, लेकिन अल्टीमेटली शेल के लेवल पर वो कंप्लीट है, स्टेबल मॉलिक्यूल है वो Na+। सुन रहे नहीं सुन रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? Cl- अपने आप में स्टेबल है। जब मैं आयनिक मॉलिक्यूल नहीं बोल सकता मैं, आयनिक कंपाउंड बोलूँगा। मॉलिक्यूल हम तब बोलते हैं जब 2 या 2 से अलग, मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कि पानी का मॉलिक्यूल है। सुन रही हो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इससे छोटा नहीं मिलता हमको। ये 3 आपस में स्टेबल मिलते हैं। एक स्टेबल पानी का मॉलिक्यूल कौन है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। या मैं ये कह सकता हूँ कि पानी का एक स्टेबल मॉलिक्यूल
एक हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन आयंस के फॉर्म में एक स्टेबल कौन है? खाली Na, खाली Na स्टेबल है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और Cl वो अकेला स्टेबल है, मैं अकेला ही स्टेबल हूँ, क्या हूँ? अकेला ही स्टेबल है वो। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल वाली बात नहीं आ पाती। क्या नहीं आ पाती? लैंग्वेज के तौर पर हम केमिस्ट्री में उसको कंपाउंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? NaCl का कंपाउंड आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है कि कोई Na ने अपना, हाँ तभी हुआ, लेकिन वो हो तो गया ना स्टेबल। अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि तुम्हारे पास एक Na स्टेबल आ गया है, लेकिन एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनने के लिए, कंपाउंड बनने के लिए H2O बनना पड़ा था। एक स्टेबल कंप्लीट H2O था, तभी तो अगर स्टेबल नहीं होता H2O तो H2O बनता क्यों? प्रकृति में H2O क्यों बनता अगर स्टेबल नहीं होता? प्रकृति को पसंद था H2O बनाना, क्योंकि वो स्टेबल तरीका था बनाने का, इसलिए पानी बना पानी क्यों बनता? ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनो इसका क्वेश्चन क्या है बताना? Cl नेगेटिव स्टेबल है, फिर भी ये Na को अट्रैक्ट करता है। Na पॉजिटिव अपने आप में स्टेबल है, लेकिन ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दूसरे को। आयनिक कंपाउंड्स में जैसे NaCl दो अट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन पूछो कि क्या Na इंडिविजुअली तुम स्टेबल हो तो वो स्टेबल रहता है, क्योंकि उसके शेल्स कंप्लीट हैं, लेकिन अट्रैक्शन जिंदा है। Na का Cl से अट्रैक्शन जिंदा है, लेकिन वो अकेला अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है। Cl भी कंप्लीट है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं बात। Na भी कंप्लीट है, Cl भी कंप्लीट है, अट्रैक्शन है दोनों में। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गया है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अपने आप में कंप्लीट होने के लिए 3 मॉलिक्यूल लग गए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और यहाँ पे अकेला कबीरा खड़ा बाजार में बनाए सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अकेला खड़ा है Na और अकेला खड़ा है Cl, और अपने आप में कंप्लीट है। थोड़े स्पिरिचुअल है Na और Cl, अपने संत महात्मा टाइप के हैं, वो अपने में कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन ले लिए भगवान से और खुश हैं, अब और किसी की जरूरत बची नहीं उनको। पूछो और कुछ। और एक क्या कर लिया? और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? एक प्रोटॉन को कम महसूस 17 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले उसके पास? 17 इलेक्ट्रॉन थे। उसने एक और ले लिया तो कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। वही अनस्टेबल फोर्स है जो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करवा रहा है, इंटरनली जनरेट हो रहा है। जो वो अनस्टेबल फोर्स बन रहा है कि जब वो पूरा स्टेबल था तो किसी से अट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंटरनली जाकर के देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया प्रोटॉन से। वो अनस्टेबिलिटी है जिसको क्या बना रही है? वो नेगेटिव हुआ है। उसके लिए उसकी पहचान में आधार कार्ड में माइनस साइन लगाया मैंने। और वो इतना स्टेबल हो के भी इतना अनस्टेबल है कि तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इलेक्ट्रॉनिक शेल के हिसाब से स्टेबल है। अंदर जाके नहीं, सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक शेल के हिसाब से स्टेबल है, क्योंकि उसने 2 8 पूरे कर लिए अपने। लेकिन उसका जो इंट्रैक्शन बिहेवियर है वर्ल्ड के साथ, उसमें वो इतना है कि किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर जाए, क्योंकि उसके प्लस का मतलब वो Na प्लस है ना, उसके आसपास से कोई नेगेटिव गुजरा तो वो खींचेगा उसे। तो दोनों बात है। तो स्टेबल भी और अनस्टेबल भी? नहीं, तो उसके लिए मुझे ऐसे नहीं बोल सकता, मैं इन जनरल नहीं बोल सकता। इन साइंस मैं स्पेसिफिक बोलूँगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल से स्टेबल है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है तो इतना अनस्टेबल है कि वो आयन के फॉर्म में इस वक्त। आयन होना, इलेक्ट्रॉनिक शेल तो स्टेबल है उसका, उसमें नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन वो अब अनस्टेबल से मेरा मतलब है कि अगर कोई एकदम ही स्टेबल हो गया ना तो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। जैसे हीलियम के पास इनर्ट गैस जानते हो ना? इनर्ट गैस जानते हो ना? इनर्ट गैस के पास कुछ भी ज़्यादा कम नहीं है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल 2 8 मामला एकदम फिट है उसका, कहीं से कोई अनस्टेबिलिटी की गुंजाइश ही नहीं है, तो वो एकदम स्टेबल है। इनर्ट गैस स्टेबल है।
ऑक्टेट भी कंप्लीट है और जितने जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसके पास प्रोटॉन भी है। तो वो शेल से भी स्टेबल है और नहीं एक और वर्ड दे रहा हूँ मैं, और फिजिकली भी स्टेबल है। फिजिकली मतलब जब वो किसी से इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट नहीं करेगा अनलेस उसके ऊपर ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना की जाए। स्टेबिलिटी के 2 डेफिनेशन क्रिएट हुए उनके सवाल पूछने से, आपकी भी, आपने भी सेम ही सवाल पूछा था एक तरह से। स्टेबिलिटी क्या है, सवाल इस पर आ खड़ा हुआ। एक स्टेबिलिटी शेल से बनती है कि 2 8 8 कर दो तो इलेक्ट्रॉनिक शेल स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन से, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी गुंजाइश तो मौजूद कर दी हमने उसके अंदर, प्लांट किया है हमने उसके अंदर इनस्टेबिलिटी। शेल से स्टेबल है लेकिन अब क्योंकि वो आयन बन गया है तो कहीं पर भी जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से अपने पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार जो भी उसको मिलेगा परिस्थिति में उससे अट्रैक्ट और रिपल्शन करेगा। जैसे मान लो वो खुद नेगेटिव है, क्लोरीन माइनस है और उसके बगल से एक और नेगेटिव गुजरा तो क्या करेगा वो, उसके बगल से एक पॉजिटिव गुजरा तो क्या होगा, इतना अनस्टेबल है कि उसके ऊपर इतना असर पड़ता है। लेकिन केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का जो एक दो डेफिनेशंस इस तरह सामने आ गए हमारे कि एक स्टेबिलिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होने से भी हो जाती है, वैसे इनर्ट गैस की है। और एक स्टेबिलिटी कैसी होती है, शेल तो कंप्लीट हो गए पर चार्ज इम्बैलेंस हो चुका है। लेकिन केमिस्ट्री को पहले क्या पसंद है मुझे बताओ, केमिस्ट्री की नज़र में किसकी स्टेबिलिटी प्राथमिक है? शेल स्टेबल हो गया तो पहले वो उसको देखता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कर दो पहले पूरे, उसके बाद देखता हूँ मैं अगर मेरे अंदर अनस्टेबिलिटी आ भी गई तो मैं इंटरेक्ट करूँगा लोगों से। जैसे Na और Cl के पास प्लस माइनस का चार्ज है तो Na बोलेगा कि ठीक है मैं तुमसे इंटरेक्ट तो करूँगा लेकिन कम से कम मेरे शेल तो कंप्लीट है, अब क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो मैं तुमसे इंटरेक्ट तो करूँगा। वही अगर मैं हीलियम होता, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो मुझे तुमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में संत महात्मा तो हमारे इनर्ट गैस हैं एक्चुअल में, और अप्रोचिंग संत महात्मा, अप्रोचिंग मतलब ऑलमोस्ट शेल के हिसाब से तो बन ही रहे हैं उनकी तरह, वो क्लोरीन हो गया या और जितने भी आयन हैं। अब मैं उस पर आ रहा हूँ OH आयन पे। एक चीज़ होती है, ये मोनो एटॉमिक आयन है या पॉली एटॉमिक, इनकी बॉन्डिंग कैसी भी हो पर इनके पास ओवरऑल चार्ज -1 का है। ध्यान रखना, 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स coming together and having a charge of some kind on their complete body of complete set of atoms। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्या क्या ले सकता हूँ, सल्फेट का नाम सुना होगा आपने, सल्फेट क्या हो गया, सल्फेट का नाम सुना होगा, नाइट्रेट सुना होगा, कार्बोनेट सुना होगा, हाइड्रोक्साइड तो आप ही ने बोल दिया। जब 2-3 एटम एक साथ आ गए, A+ या फिर A-, मोनो है ना, AB+ पॉलीटॉमिक है ये, पॉलीटॉमिक आयन है ये, क्या बोलेंगे? आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी, व्हाट इज पॉलीटॉमिक आयन, लास्ट में। ये क्या है पॉलीटॉमिक? हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं और क्या होता है, और उसमें कुछ चार्ज रहता है। आपके साइंस में 9th में कोई पॉलीटॉमिक आयन क्यों बनता है इस पर डिस्कशन नहीं है, मे बी 11th-12th में आ जाएगा पर नहीं है। तो आप लोगों को क्लास 9th में उन्होंने इतनी बताने की कोशिश करी है कि अकेले आयंस भी होते हैं Na+Cl-, और साथ ही साथ ऐसे आयंस भी होते हैं जो 2-3 एटम से मिलके बने होते हैं, ये कम से कम 2, और उनके पास फिर भी चार्ज होता है। इंटरनली पूछोगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता था, मैंने बता दिया। लेकिन पता नहीं समहाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, पता है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, पता है? हाँ, इसीलिए वो नहीं बताया गया है, इसलिए वो क्लास 11-12th में आएगा कि पॉलीटॉमिक आयन क्यों आयन है, पर वो है, उसमें कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब इन्वॉल्व है, OH भी इन्वॉल्व है, OH- भी इन्वॉल्व है। और कुछ